हमारे मुल्क में पूरे पंजाब से रिपोर्ट्स हैं कि सैलाब का रेला तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब तक गवर्नमेंट ने वहाँ से तस्दीक की है कि 17 लोगों की जानें इसमें गई हैं। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन जो है वो उसको नुकसान पहुँचा है। लाहौर में दरियाए रावी के हवाले से आज बड़ी तशवीश रही कि शादरा के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि सन 88 के बाद इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर देखा गया है। इस पर काफ़ी तशवीश रही। हमने देखा कि गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ लोग हैं वो भी फ्रंट फुट पर नज़र आए। टीवी स्क्रीन्स पर, मीडिया पर ये तासुब देने की कोशिश की कि हम खुद यहाँ पर मौजूद हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, इंतज़ामिया भी हरकत में है, दीगर इदारे भी हुकूमत के जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। ये ज़रूरी होता है मुसीबत के इस टाइम पे कि लोगों में ये तासुर ज़रूर जाए कि हुकूमत सो नहीं रही, गायब नहीं है, बल्कि जो उसके बस में है वो कर रही है। सियालकोट में आज तालीमी, सरकारी, निजी इदारे बंद रहे। वहाँ पे हमें पता है कई फुट पानी है। पौश इलाके हों, नशेबी इलाके हों, इस दफ़ा वहाँ पर 49 ईयर्स का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। इस तरह आज NDMA के हवाले से भी ब्रीफिंग्स दी गई। बताया गया कि हमारे यहाँ कसूर हो, साहिवाल हो, वहाँ से एक सैलाबी रेला जो है गुजर रहा है जो चिन्योट और झंग को मुतासर कर सकता है। चिन्योट के हवाले से बताया गया कि अब तक कोई 5 लाख क्यूसेक पानी था, लेकिन आज रात को कहा जा रहा है कि वो डबल भी हो सकता है। अब ये अंदेशे हैं और वहाँ पे लोगों को महफूज मुकामात पर लेके जाया जा रहा है। लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं, उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, खेमों की कमी है। गवर्नमेंट का दावा है बार बार कि हम अपनी तरफ से जो कुछ हो रहा है कर रहे हैं। अब एक परेशानी की खबर और आई हमारे मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि अगले 2-3 दिन के दौरान काफ़ी तेज़ बारिशों की पेशगोई की गई है, जिससे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची मुतासर होंगे। हमारे जो बाकी इलाके हैं जनूबी पंजाब के, सिंध के, खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पर भी बारिश की पेशन गोई है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये तेज़ बारिशें होंगी, तो इससे सूरत हाल मज़ीद थोड़ी गंभीर हो सकती है। तो हमारे जो नुमाइंदे हैं लाहौर में, अली वकार, कल भी उनकी हमने प्रोग्राम में रिपोर्ट शामिल की थी। पूरे पंजाब पर उनकी नज़र है, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली वकार, बताइएगा कि दिन भर की आज की अपडेट क्या है सैलाब के रेले के हवाले से? जी बिल्कुल, आज जो सैलाब का रेला है जो मुख्तलिफ दरियाओं में था, रावी, सतलुज और चनाब, उसमें जो सबसे ज्यादा परेशानी और तशवीशनाक बात थी वो खानकी बराज जो रावे चनाब पर था, उसमें कादराबाद हेडवर्क्स है और खानकी हेडवर्क्स, उसके ऊपर जो प्रेशर था पानी का उसके ऊपर काफी तशवीश भी थी। और कल ये रात को आपने भी देखा होगा कि PDMA की जानिब से ये अलर्ट जारी कर दिया गया था कि जो कादराबाद हेडवर्क है वो किसी भी वक्त डैमेज हो सकता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब वहां पर जो पानी का रेला 10.5 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया था, वो शाम 9 बजे के करीब जो है वो तकरीबन 5 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया है, यानी कि उसका आधा जो फ्लो है वो कम हो गया है। इसके अलावा अब जो प्रेशर बढ़ रहा है वो आगे त्रिमू हेडवर्क्स पे बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर अब तकरीबन 10 लाख क्यूसिक का पानी जो है वो पहुंच रहा है और वहां पर जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 12 से 13 लाख क्यूसिक पानी को बर्दाश्त करने की है। तो इस पे अब तशवीश जो है कि कादराबाद हेडवर्क्स अगर डैमेज हो रहा था तो उससे हाफजाबाद, चिन्योट और मंडी बहाउद्दीन ये जो इजला थे ये शदीद मुतासिर होंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस मुश्किल वक्त से तो हम गुजर गए हैं, लेकिन अभी खतरा जो है वो टला नहीं है। बिलखुसूस रिवर रावी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो रात जो 10 बजे के करीब डाटा आया है उसके मुताबिक शादरा के मुकाम पर अब 2 लाख और 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो वहां से गुजर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो जस्सर का मुकाम था जहां से पानी भारत की जानिब से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था, वहां पर वो 1.5 लाख क्यूसिक पे आ गया और अब ये आगे रावी साइफन से होता हुआ शादरा के मुकाम पर पहुंच गया है। यहाँ पर अब जो है वो खतरा जो है अभी तक मौजूद है, क्योंकि जो प्रेडिक्शन की गई है वो यही की गई है कि पानी का जो फ्लो है वो मुसलसल एक जैसा ही रह रहा है, उसमें कमी अभी तक देखने में नजर नहीं आ रही। इसकी वजह से जो शादरा और इसके इर्द गिर्द आबादियां थी उसके बारे में भी PDMA ने कहा है कि वो तकरीबन 7 से 8 जो आबादियां हैं वो मुतासर हुई हैं, जिसमें फरखाबाद है, अमीन पार्क है,
थीम पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद और मुरीद वाला, ये चंद बस्तियां हैं। या चोंग वाली साइड पर जो मुल्तान रोड पे आते हैं, वहां पे 4-4 फुट पानी इस वक्त जो है वो रिहायशी आबादियों में दाखिल हो चुका है और वहां पर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। और उस दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो दरियाए सतलुज है, वहां पर जो है पानी का जो बहाव है उसमें कमी देखने में नजर आ रही है। जो गंडा सिंह वाला है वहां पर इस वक्त 2,61,000 क्यूसिक का पानी जो है वो एक बड़ी मिकदार में पानी वहां पर मौजूद है। सुलमान की हेडवर्क्स पर 1,13,000 क्यूसिक है और इस्लाम हेडवर्क्स पर अभी 54,000 है। तो ये अगले 1 से 2 रोज में अब ये पानी का फ्लो बढ़ता हुआ सिंध की तरफ जाएगा। इस हवाले से अच्छा, एक मिनट सॉरी, आपने बहुत सारे हेडवर्क्स के नाम लिए, बहुत सारी जगहों के नाम लिए, बाकी पाकिस्तान में किसी को आइडिया नहीं होगा कि ये जगहें हैं कहाँ या क्या हो रहा है। आपने सतलज का भी जिक्र किया, मैं रिपोर्ट देख रहा था मुल्तान डिवीजन में एक तहसील है जलालपुर, उसके हवाले से बहुत कंसर्न है कि वहां पर काफी नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, मुल्तान की जो तहसील जलालपुर है वो उस पे नुकसान का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वहां पर इस वक्त जो हमारी कॉटन की क्रॉप थी वो तकरीबन तैयारी के आखिरी मराहिल में थी और वहां पर जो उनके फूल थे कॉटन के वो खिल चुके थे, मसलन कपास उसके ऊपर बिल्कुल तैयार थी। तो अब वो बिल्कुल जो उसकी तहसील है जिसका नाम आपने लिया, वहां पर पानी बड़ी मिकदार में पहुंच चुका है और वो किसान जो हैं वो बड़े परेशान हैं। और इस परेशानी जो इसका एक इम्पैक्ट ना सिर्फ हमारी जो किसानों की मौशी जिंदगी है बल्कि हमारी इकोनॉमिक पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि कॉटन हमारी एक्सपोर्ट की जो प्रोडक्ट्स है उसमें एक रॉ मटेरियल में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो अब गवर्नमेंट को इसके बारे में भी सोचना है होगा। लेकिन अली वकार, कल भी आपने जिक्र किया और हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो जाने बचाना है और उसका नुकसान कम से कम हो। कल ये हमने रिपोर्ट देखी, मजीद भी आ रही हैं कि ऐसे हालात में जब ऐसी आफतें आती हैं तो सरकार डिलिबरेटली कहीं कहीं पे शगाफ डालती है ताकि नुकसान जो है दूसरी तरफ कम हो सके। तो ये जरा बताएंगे कि इस हवाले से अब तक हमें कंफर्म्ड रिपोर्ट्स क्या हैं, क्योंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन भी होती है, लोगों को खदशात होते हैं कि जी फलाना ताकतवर इंसान जो है, बंदा जो है वो अपने इलाके को बचाने के लिए हमें डिबो रहा है। तो आपके पास जो ऑथेंटिक इतला हो अगर वो बता सकें। देखिए, अभी तक ऐसी तो कोई इतला नहीं आई कि किसी ताकतवर जिम्मेदार ने या जागीरदार या वडेरे ने फोर्सफुली अपनी जमीनों को बचाने के लिए किसी साइड पर ब्रीच किया हो। कल जो है कादराबाद था, वहां पर जो मंडी बाउद्दीन वाली साइड थी, वहां पर उन्होंने उस हेड को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने खुद पाकिस्तान आर्मी के ताउन से उसको ब्रीच किया था, जिसकी वजह से हेड के ऊपर जो प्रेशर कम हुआ था। जो जंग में जो है 18 हजारी बंद एक बड़ा मारूफ बंद है, वो जब भी कोई इस तरह का बड़ा सैलाब आता है या रेला आता है तो वहां पर ब्रीच किया जाता है। लेकिन अभी तक जो इतलात आई है कि वहां पर जरूरत नहीं पड़ी ब्रीच करने की, ताकि पानी को आबादी में डाला जाए और हेड को बचाया जाए। पानी का प्रेशर उस जगह पर कम हुआ है। जो लाहौर में रावी वाली साइड पर जो आपको मैंने बताया जिन आबादियों में पानी घुसा है, वहां पर गवर्नमेंट ने ब्रीच नहीं किया, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा हो गया। पीडीएमए के मुताबिक ये तकरीबन 40 साल बाद ये इतनी बड़ी मिकदार में रावी में पानी आया। और तो जो आबादियां यहाँ पर जो हाउसिंग सोसाइटीज रावी के बेड में बन चुकी थी या दरिया के जमीन को उन्होंने अपने किसी ना किसी तरीके से अप्रूवल लेकर वहां पर हाउसिंग सोसाइटियां बना दी गई, तो वहां पर ये नुकसान जो है अब देखने में नजर आ रहा है। अभी भी ये खदशा मौजूद है कि अगले 24 घंटे ये पानी का जो बहाव है बिलखुसूस रावी में वो ऐसा ही रहेगा। बाकी जो सतलुज है वहां पर जो है पानी के बहाव में कमी देखने में नजर आ रही है। टोटल पूरे पंजाब की अगर मैं बात करूं इन 3 दरियाओं के हवाले से, तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 700 जो गांव हैं छोटे बड़े वो इससे मुतासर हुए हैं और उनकी जो आबादी तकरीबन 6 लाख के करीब आबादी बनती है जो इस सारे सैलाबी रेलों की जद में आई है। और उनके जो माल मवेशी हैं, उनकी जो फसलें हैं, जाहिर है उसका एस्टिमेट जो है वो लगाया जाएगा। आज वज़ीर आला पंजाब आपने देखा वो भी निकली बाहर, हालांकि उनको कल जब वो रावी ब्रिज पे आई थी उनको उस वक्त ही आना चाहिए था दरिया के अंदर जाके एक ऑप्टिक लोगों को दिखाने के लिए कि वो मौके पर मौजूद हैं, लेकिन वो कल उन्होंने ब्रीफिंग ही सिर्फ ली और अपने लोगों चीफ सेक्रेटरी ने और सेक्रेटरी इरीगेशन ने उनको सारी सूरत हाल से बताया और मुतमिन किया। उन्होंने शाबाश भी दी जो रेस्क्यू के एहलकार थे, सिविल डिफेंस के एहलकार थे। फिर आज वो कश्ती में बैठ के दरिया रावी की उन्होंने एक चक्कर भी लगाया और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग भी दी गई, नारोवाल वो गए। लेकिन अभी कसूर और इस साइड पर जो आप जनूबी पंजाब वाली साइड की बात कर रहे हैं
वहां पर भी जाके, क्योंकि वहां पे किसानों का बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, तो यकीनी तौर पर अब ये जो हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हैं, ये आज या कल या परसों इनका इम्कान है कि ये इन इलाकों में भी जाएंगे, कसूर वाली साइड पर भी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो आपकी वज़ीर आला हैं मरियम नवाज, जिस तरह से ये आज निकले और जो ऑप्टिक्स सारा दिन टीवी चैनलों पे चलते रहे, इसका इम्पैक्ट होता है अवाम की साइकी पे कि हम मुसीबत में हैं, हमें नकल मकानी करनी पड़ रही है, कहीं पे मदद पहुंची होगी, कहीं पे नहीं पहुंची होगी, लेकिन ज़ाहिर गवर्नमेंट की कोशिश होती है दिखाना कि हालात काबू में हैं। तो ये जो आज के जो जैसे पिक्चर्स चली, इसका कोई इम्पैक्ट नज़र आता है लोगों पे? जी बिल्कुल, एक जो वक्ती तौर पर इम्पैक्ट तो आता है, लोगों को ये हौसला मिलता है कि उनके हुक्मरान जो है वो उनके दरमियान में आए हैं, उनको हौसला दिया है, उनके मसाइल वो सुनते हैं। जिस तरह कल आपने देखा एहसन इकबाल साहब जो है वो करतारपुर जो दरबार था, वहां पर जो फंसे हुए हमारे सिख बरादरी के कम्युनिटी के लोग थे, उनको रेस्क्यू करने के लिए वो रेस्क्यू एहलकारों के साथ खुद कश्ती में सवार होकर वो वहां पर निकले। अब जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने जो वुज़रा की कमेटी जो है एक बना दी है, जो जिसमें कहा गया है कि तमाम जो कैबिनेट मेंबर्स है पंजाब के, उनको डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट जो है डिवाइड कर दी गई और उनको कहा गया है कि वो जो है जब तक ये सैलाबी सूरत-ए-हाल रहती है, जिस वज़ीर को जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन नॉमिनेट किया गया है वहां पर ही वो मौजूद रहेंगे और आवाम के जो मसाइल हैं, रिलीफ की जो एक्टिविटी है, रेस्क्यू की जो एक्टिविटी है, उसको देखेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि कोई भी महकमा जो है वो गफलत ना बरते और जहां पर कोई क्रिटिकल सिचुएशन पैदा होती है वहां पर फैसला साजी करने में कोई रुकावट ना हो। तो इस किस्म के जो चीजें हैं वो यकीनी तौर पर आवाम में एक जो है हौसला पैदा करती हैं कि उनके हुक्मरान असर होता है उसका। बिल्कुल, लोग याद भी रखते हैं। लोग याद भी रखते हैं। हाँ, अभी भी मुश्किल वक्त में हमारे साथ थे कि मतलब कम से कम मौके पर तो थे, मौके पर तो थे। क्योंकि माजी में हमने देखा है, आपको याद होगा 2010 के फ्लड्स मैं रिकॉल कर रहा था, उस वक्त ज़ाहिर है कि सिंध में भी बहुत सारी तबाही थी। एंड आई रिमेंबर एट द टाइम शायद जरदारी साहब किसी दौरे पे थे, यूरोप में थे, यहाँ पे बहुत मुतालबा हो रहा था कि वापस आए, बट उन्होंने कई दिन लगा दिए वापस आने में, एंड दैट गोज अगेंस्ट। हालांकि देखें, एक बंदे का वहाँ मौजूद होना, कश्ती में बैठना, आई डोंट नो कि रियल टर्म्स में उसका क्या असर है। शायद ये होता होगा कि पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक सिग्नल जाता है कि भाई अब आप इसमें लेजीनेस नहीं दिखा सकते, आप रूटीन की जो आपकी सुस्ती होती है वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद निकले हुए हैं पीएम या सीएम, तो आपने भी जो है कुछ करते हुए नजर आना है। हाँ, आई मीन सो लॉन्ग एज कि इतनी ऑफर ना हो कि पूरी इंतजामिया आपके प्रोटोकॉल में लग जाए और काम ना करे, ये भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिखाना पड़ता है, रखना या शुक्रिया अदा करना। जी चलें, ठीक है, मेरा ख्याल है अली वकार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तफसीलन किया। फिल इन द ब्लैंक्स कर दूं, 9 अजला में अब फौज तलब कर ली गई है पंजाब के। आज लोधरा जो है वो नवा ज़िला है। NDMA का कहना है कि 11,10,000 अफराद को उन्होंने या सरकार ने महफूज मकामात पे मुंतकिल किया है। दरियाए चनाब का जो सैलाब है उससे 991 मौज़ाजात ज़ेर आब आए हैं। मौज़ाजात जो हैं वो चूँकि एक रेवेन्यू यूनिट है, उसमें एक बड़ा कस्बा भी हो सकता है और 3-4 छोटे गांव भी हो सकते हैं। तो कल ही मैं पढ़ रहा था कि 991 गाँव वो मुतासिर हुए हैं। सबसे ज़्यादा सियालकोट में 395 मौज़ाजात मुतासिर हुए हैं। उसकी वजह ये है कि सियालकोट में एक 24 घंटे का वक्त ऐसा भी गुजरा है कि 512 मिलीमीटर जो है बारिश, और उसके बाद जो जम्मू से 3 नाले आते हैं। आज उसके बारे में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जो ख़ुद भी MNA हैं सियालकोट से, उन्होंने कहा कि सियालकोट में जो तुग़यानी आई है वो दरिया से ज़्यादा जम्मू से आने वाले 3 बड़े नालों के सबब आई है, यानी नाला डेक, नाला 1 और नाला फलकू। इन नालों पे तजावुज़ात और हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। मसलन नाला फलकू के करीब अस्करी 2 कॉलोनी में इस वक्त 5-5 फुट पानी खड़ा है। नाला भीड़ के नज़दीक ज़िला कचहरी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस है, सेशन कोर्ट्स हैं, सरकारी रिहाइश गाह हैं, और ये पूरा इलाका ज़ेर आब है। एक बल्दियाती कौंसिल, वहाँ BBC के नुमाइंदे थे, एक बल्दियाती कौंसिलर हैं चौधरी नसीर, उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन नालों पे लगभग 15 हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। चुनाचे नालों की चौड़ाई तंग से तंग होती चली गई है। फ़िलहाल हुकूमत ने सिर्फ इतना किया है कि अर्बन फ्लडिंग की में गफलत के इल्ज़ाम में वासा, जो सेहत और सफाई और पानी का इदारा है, वासा सियालकोट,
उसके कोई डायरेक्टर हैं उनको मुअत्तल कर दिया है। चलो कहीं से तो शुरू करना होता है ना। अभी मैं पढ़ा था अता तारड़ साहब ने भी एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, तो उसमें वो कह रहे थे कि जो हम ये जो गैर कानूनी जो इमारतें खड़ी हुई हैं, मुझे नहीं पता कि किन किन की बात, इनमें कानूनी भी हैं, वहाँ पे गैर कानूनी की बात हो रही है, उनको जब हम गिराएंगे तो इसका कोई मुआवजा किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन अब सही अच्छी बात है, लेकिन फिर जिन्होंने अप्रूवल्स दिए थे उनके, उन तक भी पहुँचना चाहिए, उनको भी मुआवजा नहीं मिलेगा। वो यही तो मसला है कि उनको शायद मिल जाए। और पीपल हु लुक द अदर वे, पूरी आपकी इंतजामिया है और वो दूसरी तरफ देखने के लिए तो कुछ उस फाइल तो देखने के लिए कुछ मिलता भी है आपको। जिसने उस फाइल पे साइन किए कि हाउसिंग सोसाइटी जो है हलाल है, उस बंदे का क्या होगा, उस अफसर का क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा। हाँ, अच्छा, एक जानिब तो है हाउसिंग सोसाइटीज, दूसरी जानिब है अवाम जी। तो हमारे कुछ नुमाइंदे आज गए हैं और लोगों से बातें भी की हैं कि उन पर क्या गुजर रहा है, सुनिए। वक्तन ऐलान कर रही है कि आप अपना महफूज सामान और जानो माल बच्चे वगैरह लेके ना, उन्होंने अदालत शाह दरबार के पास कैंप लगाया हुआ है, वहाँ पे सारी आवाम को हाई अलर्ट कर रहे हैं। नहीं, हमें मिल गया है, हमें मिल गया है, हम इधर बैठे हैं, हमें खाना भी मिला है, चाय भी मिली है, लेकिन हम मुसीबत के मारे इधर आ गए, हम तो सामान भी नहीं लाए हैं। नहीं है, ये तो हम जरूरत का बस उठा के लाए हैं, बाकी हर चीज हमारी घर में है। ये भी बड़ी मुश्किल से उठाने देते हैं, वो कहते कुछ भी ना उठाओ, बस निकल जाओ यहाँ से। पता था फ्लड का, इन्होंने जो बंद लगाए हुए उन्हें मजबूत क्यों नहीं किया? डैम पर आमदे तो पे ने, लेकिन मशीनरी हैवी नहीं है, जिनकी वजह तो सिर्फ साढ़े चक बच सके। अगर ये जो 200 फीट बनता है, जिस पे हम अपनी मदद अपने तहत काम कर रहे हैं, ज़िला इंतजामिया बिल्कुल इस साइड पे तवज्जो नहीं दे रही। ज़िला इंतजामिया को चाहिए कि वो हमें भी अपनी रियासत का हिस्सा समझे और इस पे वर्किंग करें। हम अपनी मदद तहत कब तक इसे रोकेंगे? यहाँ पर रोड भी है, नजदीक मेन रोड है, और उसको भी नुकसान हो सकता है और टोल प्लाजा को भी नुकसान हो सकता है, तो कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। तो यह आवाम का हाल। और एक चीज़, जब हम सैलाब पे बात करते हैं ना, तो हमें जहन में रखना चाहिए कि ठीक है, अभी तो हम रेले पे बात कर रहे हैं, तबाही हो गई, इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, आई मीन जिन लोगों की फसलें तबाह हुई हैं, जिनका माल मवेश या तो डूब गया है या तो उसके अपने साथ नहीं ले जा सके, जो बच्चे कुछ घर के सामान थे, ये वो लोग हैं जो या तो पॉवर्टी लाइन पर हैं या तो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। और मेरे ख्याल पाकिस्तान में 40 से 42% तो ये वो लोग नहीं हैं जो फिर बाउंस बैक कर सकेंगे, जो पहले ही कुचले हुए हैं। अब एक ऊपर से एक तबाही आती है तो आपका फ्यूचर सर्वाइवल फिर बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं अभी रेस्क्यू, फिर रिलीफ आएगा, और रिहैब तक आते आते जो है ना, ये हम आगे बढ़ जाते हैं कि यार रिलीफ तक हम हाँप जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि अभी रेस्क्यू में तो हमें ऑप्टिक्स मिल रहा है ना, एक पॉलिटिकल कैपिटल मिल रहा है सरकार को,